देश की 543 लोकसभा सीटों पर आम चुनाव यानी देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही ये भी जग जाहिर हो चुका है कि 7 चरणों में देश की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे और 7 चरणों के बाद तय होगा कि क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी आगे आएंगे या फिर इंडिया गठबंधन बड़ा झटका देगा। गठबंधन की बात आ चली है तो इंडिया अकेला गठबंधन नहीं है, इंडिया के सामने भी है बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन, जी हां, जिसकी ड्राइविंग सीट पर लगभग पूरे देश में बीजेपी ही सवार है। जहां एक और इंडिया गठबंधन है, जैसे ही इंडिया गठबंधन राज्य दर राज्य पहुंचता है तो उस राज्य का जो प्रमुख दल है, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्षी दल हो, वो ड्राइविंग सीट पर आ जाता है। लेकिन बीजेपी एनडीए की ड्राइविंग सीट पर हर एक राज्य में है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर बिहार हो। बिहार की बात आ चली है तो बिहार में इंडिया गठबंधन की ही इस गाड़ी पर सवार थे पशुपति पारस, राष्ट्रीय लोजपा, जिसके खाते में एक भी सीट नहीं आई। सीट बंटवारा हुआ बिहार में। माना जा रहा था कि चिराग को 5 सीटों का आश्वासन दिया तो पशुपति के खाते में एक सीट आएगी, लेकिन एक भी सीट नहीं आई। उसके तुरंत बाद ही पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद लगभग तय माना जा रहा था कि किसी भी वक्त यहां इंडिया का दामन छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। लेकिन अब तक भी अपना रुख यहां पर पशुपति पारस ने साफ नहीं किया। ऐसे में अब ये बात निकल के सामने आ रही है कि पशुपति पारस मझधार में फंस चुके हैं। एनडीए से दूरी केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देकर बना ली है और नजदीकी इंडिया से नहीं बन पा रही है। बात होगी इसी मुद्दे पर, आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय करवा। हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ है, बात करेंगे दिनेश से इस मुद्दे पर। दिनेश, एकदम से जिस तरीके से बीजेपी नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की बिहार में सीट शेयरिंग की सूची सामने आई, उसके बाद जरा भी वक्त पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देने में नहीं दिया, लेकिन अब लगातार लंबा वक्त ले रहे हैं एनडीए से दूरी बनाने में। क्या कारण है? क्या मझधार में वाकई में फंसे नजर आ रहे हैं? देखिए अक्षय, जिस तरीके से लगातार ये चर्चाएं हुई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि बिहार में दोनों पार्टियों को यानी कि पासवान परिवार को एकजुट होकर के चुनाव लड़ना है तो 6 सीटें उनके पास हैं और इन 6 सीटों में बीजेपी ने ये कहा कि आप अपनी जो आंतरिक स्थिति है उसके आधार के ऊपर ये निर्धारित कर लें कि कितनी सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है। ऐसे में जो बीजेपी की तरफ से महज 6 सीटें देने की बात यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक तुरुप का इक्का खेला है, क्योंकि एक तरफ जहां जमुई सीट से सांसद हैं वर्तमान में चिराग पासवान, उनको 5 सीटें दे दी गई हैं और पशुपति पारस को साइडलाइन कर दिया है। यानी कि जो 6 सीटें देने की बात कर रही थी वहां से भी एक सीट काट दी गई है और ऐसे में चिराग पासवान को 5 सीटें देना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को यहां पर सत्ता में स्थापित करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और दूसरी तरफ पशुपति पारस को कड़ा झटका लगा है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर यहां पर जो सहमति बनी उसमें मुकेश सहनी और पशुपति पारस दोनों को जगह नहीं मिलती है, दोनों बगावती बयान भी देते हैं, एनडीए गठबंधन से दूर हो जाते हैं और ऐसे में जो तमाम सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसके आधार पर अब ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। 2019 में जिस भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, डोमिनेट किया था इस पूरे चुनाव में, लेकिन वो परिस्थितियां इस वक्त जो है भिन्न नजर आ रही है। यहाँ पर पशुपति पारस की बात कर ले तो खुलकर यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसे में आने वाला वक्त यहाँ से बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के लिए चुनौती भरा हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर चुनौती भरा वक्त हो सकता है जेडीयू के लिए भी, क्योंकि लगातार ही ये चीज कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में वापसी तो कर ली है, आगामी आम चुनावों से पहले जाओ में कुछ हद तक फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन अगले साल राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर जनता को अपना मुख्यमंत्री एक बार फिर से चुनना है और यहां नीतीश कुमार को झटका लग सकता है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से बात चल रही है बिहार के सियासी संग्राम पर, पशुपति पारस पर जिक्र आया है चिराग पासवान का। 5 सीटें बीजेपी ने भरोसा जताते हुए दी है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को राज्य की सियासत में और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए बीजेपी के द्वारा उठाया गया ये बड़ा कदम है कि चिराग पासवान एनडीए के परचम को 5 सीटों पर लहराने में कामयाब नजर होती दिख सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से जमुई से फिलहाल वो सांसद हैं और ऐसे में आरजेडी की तरफ से अर्चना रविदास को मैदान में उतारा गया है।
आरजेडी पूरी कोशिशें ये कर रही हैं कि जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी उभर करके आई है, चाहे 2020 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें या फिर वर्तमान में जो स्थिति है। देखिए अक्षय, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी सीट शेयरिंग पर गठबंधन के धर्म को निभाते हुए यहाँ पर 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, जबकि आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी कि बिहार में आरजेडी एक बार फिर से सबसे बड़ा दल बनी हुई है। और इस स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पर जमुई छोड़कर हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं चिराग पासवान। उनके चाचा पशुपति पारस की भी यही जो है स्टेटमेंट रही है कि हम हाजीपुर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाजीपुर हमारी हॉट सीट है, होम सीट है, हमारी कर्म भूमि रही है और हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। यानी कि पासवान परिवार में ही हाजीपुर सीट से कड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है और इसका झटका यहां पर लग सकता है चिराग पासवान को। यदि हाजीपुर सीट से चिराग पासवान चुनाव में हार का सामना करते हैं तो ये ऐसे में बीजेपी के साथ मिलकर भी उनके कहीं ना कहीं सियासी वर्चस्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से पूरा ये जो जातीय समीकरण का गणित बैठा करके चुनाव में लड़ाना चाहती है चिराग पासवान को, ऐसे में हाजीपुर सीट हॉट सीट है। यहां से वर्तमान में जो जेडीयू बीजेपी के खिलाफ जो सरकार का तख्तापलट हुआ है, उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है, इसका खामियाजा यहाँ पर चिराग पासवान को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर चिराग पासवान को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जहां से जिस तरीके से और जब से नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में वापसी की है, उसके बाद से तेजस्वी यादव को यहाँ पर अपार जन समर्थन देखने को मिला। हाल में जिस तरीके से राज्य के 33 जिलों से 10 दिनों में यादव ने यानी तेजस्वी यादव ने अपनी जन विश्वास यात्रा निकाली, उसमें जो अपार भीड़ देखने को मिली, जो बड़ी संख्या में जन समर्थन देखने को मिला, वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। हालांकि उसके बाद लगातार ये सवाल रहा कि भीड़ जो तेजस्वी के साथ इस पूरी यात्रा के दौरान रही है, क्या ये भीड़ आरजेडी का वोट बैंक बन पाएगी? ऐसे में तमाम सवाल है, बात चल रही है, बात आई है तेजस्वी यादव की। तो दिनेश, जिस तरीके से तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा हुई, उसके बाद पटना के गांधी मैदान में हमें जन विश्वास महारैली भी देखने को मिली, तो वो जो जन समर्थन था, क्या वो इस बार जो 40 सीटों पर अपना परचम लहराने के लिए एनडीए की गाड़ी आगे बढ़ रही है, क्या उस गाड़ी को तेजस्वी यादव को मिला वो जन समर्थन रोक पाएगा वोट बैंक के रूप में? देखिए अक्षय, जिस तरीके से हमने देखा कि 3 मार्च का दिन था जब जन विश्वास महारैली पटना के गांधी मैदान में आयोजित की गई। वहां पर रात में बारिश के वक्त में भी जो आरजेडी के समर्थक थे वे मैदान में रुके रहे। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव उनके साथ लगातार उनका हौसला अफजाई करते रहे और लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं अब यादव परिवार की तरफ से कि हम ही बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और आरजेडी को जो जिस तरीके से जो अपार जन समर्थन उस रैली में हमने देखा, जिस तरीके से लाखों की संख्या में जो भीड़ जुटी, वो एक तरीके से बदलाव की मांग करती हुई नजर आई। और यहाँ से अब राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन तमाम नेताओं ने जो बयान दिया कि उत्तर प्रदेश और बिहार से ही देश में बदलाव की शुरुआत होती है, और ऐसा लग रहा है कि बिहार ने अब बदलाव करने का मन बना लिया है और एनडीए गठबंधन को झटका देने की यहाँ पर स्थिति में बिहार में यहाँ पर इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है, लेकिन गठबंधन की बात आई है तो गठबंधन यहाँ बीजेपी के लिए भी जरूरी है। दर्शाता है कि बीते आम चुनावों में जहां जेडीयू और अविभाजित लोजपा सहयोगी दल के रूप में बिहार में बीजेपी के साथ थी, अब वर्तमान में देखा जाए तो 5 से 6 सहयोगी दल है, जिसमें से मुकेश सहनी और पशुपति पारस इतने ज्यादा खफा हैं, जिनको लेकर अब चर्चाएं हैं कि उनका इंडिया गठबंधन में जाना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में दिनेश, एक छोटा सा आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि पशुपति पारस जिस तरह से हाजीपुर पर लगातार दावा ठोक रहे हैं, ताल ठोकते आ रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन से अब तक बात न बन पाने का कारण ये हो सकता है कि पशुपति हाजीपुर की मांग रख रहे हो और हाजीपुर इंडिया देने को तैयार ना हो? देखिए, जिस तरीके से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं, अभी पशुपति पारस की बात करें तो वो बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं और जो है भारतीय जनता पार्टी से उनको झटका लग चुका है। दूसरी तरफ आरजेडी ने भी 26 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में हाजीपुर सीट उनके खाते में गई है और अब 3 सीटों पर जो कहीं ना कहीं एक सहमति बनती हुई नजर आ रही थी आरजेडी और पशुपति पारस के बीच में, उसी पर कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में ये सहमति बन सकती है। और यदि 3 सीटों पर पशुपति पारस यहाँ पर राजी नहीं होते हैं तो फिर भी पूरे बिहार में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और ऐसे में इसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और आरजेडी
तमाम राजनीतिक दलों को देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर फायदा देखने को मिलने वाला है और साथ ही साथ अब ये भी देखना रहने वाला है कि जिस तरीके से कुछ ही वक्त के अंदर बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जनता अपना मत डालेगी और यहाँ पर बीजेपी की 400 पार के उस नारे को दम देती नजर आएगी, या फिर आरजेडी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर के बिहार में सबसे पहले बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को देते दिखने वाले हैं। क्या कुछ उस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।